सोचो, सुंदर बीचेस, नीला पानी और चाइनीज स्पाई शिप्स। यही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की चिंताजनक सच्चाई। ये आइलैंड्स, जो एक पैराडाइज हैं, इंडिया और चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल चेस मैच का सेंटर बन गए हैं। हाल ही में एक चाइनीज स्पाई शिप एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इन स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स के पास देखी गई। इसका मिशन इंडिया की नेवल एक्टिविटीज और डिफेंसेस की जानकारी इकट्ठा करना। ये कोई सिंगल घटना नहीं है। चाइना इंडियन ओशन में अपनी ताकत दिखा रहा है। वॉरशिप्स, सबमरीन्स और रिसर्च वेसल्स इंडिया के बैकयार्ड में भेज रहा है। ये वेसल्स अक्सर फिशिंग बोट्स या साइंटिफिक एक्सपेडिशंस के रूप में डिस्गाइज्ड होते हैं। चाइना के रीजन में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये इंडिया की सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मलाका स्ट्रेट के ईस्टर्न एंट्रेंस की रक्षा करते हैं, एक नैरो वाटरवे जिससे ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा चाइना के ऑयल इंपोर्ट समेत गुजरता है। रीजन में चाइना की एग्रेसिव एक्शंस इंडिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। ये इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है कि वो अपने डिफेंसेस को मजबूत करे और इंडियन ओशन में अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स की रक्षा करे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बैटल सिर्फ टेरिटोरी के बारे में नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के बारे में है। बे ऑफ बंगाल में मोतियों की माला जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सदियों से एम्पायर्स के लिए लालच का विषय रहे हैं। एंशिएंट ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड्स पर इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने इन्हें एक कीमती इनाम बना दिया जिसके लिए लड़ना जरूरी था। 10वीं शताब्दी में साउथ इंडिया के शक्तिशाली चोला डायनेस्टी ने इन आइलैंड्स पर नजर गड़ाकर एक नेवल बेस स्थापित किया और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। सदियों बाद अपनी नेवल प्रोविंस के लिए जाने जाने वाले मराठस ने भी इन आइलैंड्स के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना और कुछ समय के लिए उन पर राज किया। लेकिन 1789 में ब्रिटिश के आने से आइलैंड्स के इतिहास में एक नया मोड़ आया। पीनल कॉलोनी बनाने की चाह में ब्रिटिश ने इन आइलैंड्स को इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जेल बना दिया। सेल्यूलर जेल ब्रिटिश कोलोनियलिज्म की एक निशानी, उन अनगिनत भारतीयों के बलिदानों का प्रमाण है जिन्हें इसकी दीवारों के भीतर कैद किया गया और यातनाएं दी गईं। आइलैंड्स ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान भीषण लड़ाइयां देखी, जिनमें 1859 की एबरडीन की लड़ाई भी शामिल है, जो आइलैंड्स के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। अपनी खूबसूरती के बावजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक टर्बुलेंट पास्ट के निशान रखते हैं, एक ऐसा इतिहास जो कॉन्क्वेस्ट, कोलोनियलिज्म और फ्रीडम की स्ट्रगल से बना है। वर्ल्ड वॉर II का साया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर लंबे समय तक रहा। ये आइलैंड्स इंपीरियल जापान के क्रूर कब्जे में आ गए, एक काला अध्याय जो हम्फ्रेगंज मैसेकर जैसी क्रूर घटनाओं से भरा था। लेकिन इस अंधेरे में आशा की एक किरण भी दिखाई दी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रेवर्ड लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आइलैंड्स को जापानीज कंट्रोल से आजाद कराया। यह ऐतिहासिक घटना आइलैंड्स के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। बोस ने इसकी धरती पर इंडियन फ्लैग फहराया, इनका नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, जो इंडिया की आजादी की ख्वाहिश के प्रतीक थे। उन्होंने आइलैंड्स पर आजाद हिंद गवर्नमेंट, फ्री इंडिया की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित की, जो इंडिया की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। ये आइलैंड्स, जो कभी कॉलोनियल ऑपरेशन का प्रतीक थे, होप और रेजिस्टेंस का बीकन बन गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी इंडियन जनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है, एक रिमाइंडर कि सबसे बुरे वक्त में भी आजादी की लौ तेज रह सकती है। वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए नई चैलेंजेस आईं। जैसे जैसे इंडिया आजादी की ओर बढ़ रहा था, आइलैंड्स के ओनरशिप का सवाल एक विवाद का मुद्दा बन गया। जा रहे कॉलोनियल पावर ब्रिटेन ने शुरू में आइलैंड्स पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का विचार किया, क्योंकि उसे इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू का पता था। ब्रिटिश इंडिया से बने नए देश पाकिस्तान ने भी आइलैंड्स पर अपना दावा ठोका, जिससे स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लेकिन इंडिया अपने हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल राइट्स पर अड़ा रहा। आइलैंड्स के लोग भी इंडिया का हिस्सा बनना चाहते थे। आखिरकार 1947 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बन गए, जो इंडिया के दृढ़ संकल्प और आइलैंडर्स की एस्पिरेशंस का प्रमाण है। यह जीत इन स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स को सिक्योर और डेवलप करने के एक लंबे और कठिन सफर की शुरुआत थी। एक नैरो सी लेन की कल्पना करो, एक मैरिटाइम चोक पॉइंट जहां से दुनिया का काफी ट्रेड होता है। यही है मलाका स्ट्रेट, और यही कारण है कि चाइना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इतनी दिलचस्पी रखता है। यह इंपॉर्टेंट वाटरवे इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, जो चाइना के एनर्जी इंपोर्ट्स और ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है।
चाइना के 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स और ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इस नैरो स्ट्रेट से होकर गुजरता है। मलाका स्ट्रेट पर इतना ज्यादा निर्भर होना चाइना को वल्नरेबल बनाता है, खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के समय। चाइना डरता है कि उसे मलाका डिलेमा से नुकसान होगा, यानी किसी दुश्मन द्वारा उसकी एनर्जी सप्लाईज और ट्रेड बंद कर दी जाएगी। मलाका स्ट्रेट के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को इस वाइटल सी लेन पर काफी कंट्रोल देते हैं। चाइना रीजन में इंडिया की प्रेजेंस को एक पोटेंशियल थ्रेट मानता है, इसलिए वो इंडियन ओशन में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिर्फ खूबसूरत आइलैंड्स नहीं हैं, ये असल में इंडियन ओशन में इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज देती है, जिससे वो इंडियन ओशन रीजन में अपनी पावर दिखा सकता है। आइलैंड्स पर काफी इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है, जिसमें एक ट्राई सर्विस कमांड भी शामिल है, जो दिखाता है कि ये स्ट्रेटेजिकली कितने इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की आइलैंड्स पर मजबूत प्रेजेंस है, एडवांस्ड एयर बेसेस, नेवल फैसिलिटीज और सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम्स के साथ। इससे इंडिया रीजन की मैरिटाइम एक्टिविटी पर नजर रख सकता है, जिसमें वॉरशिप्स और सबमरीन्स की मूवमेंट भी शामिल है। ये आइलैंड्स इंडिया के बढ़ते वॉरशिप्स, सबमरीन्स और मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बेड़े के लिए बेस का काम भी करते हैं। लेकिन ये मिलिट्री बिल्डअप एग्रेशन के लिए नहीं है, ये इंडिया के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने और इंडियन ओशन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लिए खतरों को रोकने और अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन ओशन में चाइना के एम्बिशंस सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक सीमित नहीं है। चाइना असल में इंडिया को घेरने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपना रहा है, एक ऐसा इन्फ्लुएंस नेटवर्क बना रहा है जिससे न्यू दिल्ली में चिंता बियार आज गई है। चाइना की की टैक्टिक्स में से एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जहां वो इंडिया के आसपास के देशों में पोर्ट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज की एक चेन बना रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर से लेकर श्रीलंका में हम्बांतोता, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूटी और मालदीव्स तक चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ये पोर्ट्स, जो अक्सर चाइनीज लोन से बनते हैं, चाइना को वाइटल सी लेन्स तक स्ट्रेटेजिक एक्सेस देते हैं और मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक और टैक्टिक है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जहां चाइना फाइनेंशियली वल्नरेबल कंट्रीज को बड़े लोन्स देता है, यह जानते हुए कि उन्हें चुकाने में दिक्कत होगी। इससे चाइना इन देशों पर कंट्रोल पा लेता है, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कंसेशंस लेता है। चाइना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी करता है, प्रो चाइना रिजिम्स को सपोर्ट करता है और उन गवर्नमेंट्स को कमजोर करता है जो उसके इंटरेस्ट्स को चैलेंज करते हैं। चाइना के इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के दौरान इंडिया चुपचाप नहीं बैठा है। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने और चाइना की ग्रोइंग असर्टिवनेस का मुकाबला करने के लिए कई काउंटर मेजर्स शुरू किए हैं। इंडिया की की स्ट्रैटेजीज में से एक है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जो एक काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी है जिसका उद्देश्य चाइना के आसपास के देशों में फ्रेंडली पोर्ट्स और मिलिट्री एक्सेस सिक्योर करना है। इंडिया जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहा है और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। एक और स्ट्रैटेजी है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी, जहां इंडिया का लक्ष्य इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस के दो स्फीयर्स बनाना है, एक वेस्ट में और दूसरा ईस्ट में। इसमें नेवल कैपेबिलिटीज को मजबूत करना, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और रीजन के की प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप्स को गहरा करना शामिल है। इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक नए मेगा पोर्ट का निर्माण भी शामिल है। यह नया पोर्ट इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा और रीजन में ट्रेड और कनेक्टिविटी में मदद करेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिर्फ मैप पर डॉट्स नहीं है, ये असल में इंडिया के फ्यूचर के गार्डियंस हैं। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल पावर बन रहा है, इन आइलैंड्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ेगा। ये आइलैंड्स इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। उन सी लेन्स की रक्षा करते हैं जिनसे उसके एनर्जी इंपोर्ट्स और ट्रेड होते हैं। ये इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, खतरों को रोकने और इंडियन ओशन में उसके इंटरेस्ट्स की रक्षा करने के लिए एक फॉरवर्ड बेस प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा ये आइलैंड्स यूनिक बायोडिवर्सिटी, सुंदर बीचेस और एक रिच कल्चरल हेरिटेज का घर हैं, जो इन्हें टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाते हैं।
इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की रक्षा करने और अपने लोगों के फायदे के लिए इनकी पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। ये आइलैंड्स इंडिया के रिजॉल्व, उसके मैरीटाइम एम्बिशंस और एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए उसके विजन का प्रतीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का फ्यूचर इंडिया के फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा फ्यूचर जो प्रॉमिस और पोटेंशियल से भरा है।